जय गीता भागवत। तब आप सतगुण अवतार ग्रहण करते हैं। आपकी कृपा प्राप्त करने के कारण ही मैं देवलोक का स्वामी हुआ हूँ। जब मैं भी आपके भेद को नहीं जानता तब और किसी में क्या सामर्थ्यता है कि जो आपको पहचान सकते। हे दीन दयालु, मेरा अपराध बड़ा दंड देने योग्य है, परंतु आप ऐसा कृपालु हैं कि जो व्यक्ति आपकी शरण में आता है आप उसे अक्षमा कर देते हैं। मुझे तो इस अपराध ने भी जप तप का फल दिया है जो आप के श्री चरणों के दर्शन प्राप्त कर सका हूँ। हे नाथ, आप मेरे ऊपर दयालु हो। हे परीक्षित, जब श्री कृष्णचंद्र जी ने इस प्रकार की स्तुति सुनी तब उन्होंने दयालु होकर कहा कि हे इंद्र, तू शरण में आया है सो हमने तेरा अपराध अक्षमा किया है। सुन, अभिमान करने से धर्म नष्ट होकर अज्ञान की वृद्धि होती है। उस समय दुख के अतिरिक्त और कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। संसारिक मनुष्य थोड़ा सा धन पाकर इस श्रम को भूल जाते हैं। फिर तेरे पास तो अपार संपत्ति है, इसके मंद में यदि तू ऐसी भूल कर बैठे तो अस्वाभाविक ही है। मैंने तेरा गर्व नष्ट करने के लिए ही तेरा पूजन बंद कराकर गोवर्धन पूजन को करवाया है। मैं इसके ऊपर आपकी कृपा करता हूँ, उसका अहंकार नष्ट कर देता हूँ। इतना कहकर श्री मुरली मनोहर ने इंद्र को उठाकर हृदय से लगा लिया। उस समय इंद्र अपने मन में आयतन प्रसन्न होकर श्री बांके बिहारी की विविध प्रकार से स्तुति करता हुआ बोला कि हे प्रभु, आपने मुझ पर आयतन कृपा की है। आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। अब कामधेनु गौ ने श्री मुरली मनोहर की इस प्रकार स्तुति की है कि हे कमल नयन श्याम जी, हे सच्चिदानंद धन स्वरूप महायोग योगेश्वर परमात्मा, आप स्वयं विषव है और विषव को उत्पन्न करने वाले हैं, किंतु इतना होने पर भी आप विकारों से रहित है। आप युक्त हैं। इस इंद्र ने व्रज में मेरे स्वरूप में रहने वाली गौ को मारने की चेष्टा की है, किंतु आपने हमारी रक्षा की। आप हमारे अपराध आराध्य देव हैं। हे प्रभु, आप हमारे इंद्र है और गो ब्राह्मण तथा साधुओं की रक्षा करने वाले हैं। हम गोय ब्रह्मा जी की आज्ञा से आपको इंद्र मानकर इंद्र पद पर अभिषेक करेंगे। इसीलिए मैं आपको अपने दूध से स्नान कराने के लिए आई हूँ। ऐरावत हाथी भी अपनी सूंड से आकाश गंगा का जल भरकर आपको स्नान कराने के लिए आया है। हे राजन, इसके उपरांत कामधेनु गौ ने अपने दूध से तथा ऐरावत हाथी ने आकाश गंगा के जल से श्री मुरली मनोहर को स्नान कराया। देवराज इंद्र ने धूप दीप नैवेद्य आदि से विधि पूर्वक उनका पूजन किया है। तदुपरांत कामधेनु गौ ने श्री कृष्णचंद्र को गोविंद नाम से पुकार कर उन्हें तीनों लोकों तथा 14 भुवनों का स्वामी कहा है। देवताओं ने पुष्प बरसाए। इस प्रकार पूजन करने के उपरांत जब इंद्र हाथ जोड़कर सामने खड़ा हुआ उसी समय श्री बांके बिहारी ने उससे कहा कि हे इंद्र, भविष्य में तुम मेरी लीलाओं तथा कार्यों में कभी अपना दखल मत देना। अब तुम कामधेनु गौ के साथ अपने लोक को जाओ। यह सुनकर इंद्र भी नटवरक नागर को दंडवत कर देवलोक को चले गए। हे परीक्षित, श्री गोविंद जी के अभिषेक की कथा को जो सुनता है उसको चारों पदार्थों की प्राप्ति होती है। श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, कार्तिक शुक्ल दशमी को नंदराय जी ने संध्या वंदना करके एकादशी का व्रत रखा। दिन भर तो पूजन आदि में व्यतीत किया और रात्रि को जागरण किया। दूसरे दिन द्वादशी केवल 1 घड़ी की थी, अतः द्वादशी में पारण करना आवश्यक जानकर वे पहर रात शेष रहने पर उठ बैठे तथा अकेले ही यमुना स्नान करने को चल दिए। जिस समय वे यमुना जी में स्नान करने के लिए घुसे उस समय जल की रक्षा करने वाले ने वरुण देवता के पास जाकर यह सूचना दी कि हे स्वामी, इस समय एक मनुष्य यमुना जल में स्नान कर रहा है। जय गीता भागवत।